पर पहले मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ पर हूँ। ये पीछे आपको जो प्रतिमा दिख रही है ये भगवान शिव की और बहुत ही बड़ा स्टैचू है भाई। उन्होंने ऐसे कटाक्ष किया कि भाई जजिया कर अगर लेना तेरे को टैक्स ही लेना है तो मेवाड़ के महाराणा से लेके दिखा। तो ये बात बताओ, एक ही दिन में महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी के दर्शन हुए और उनके वंशजों के भी दर्शन हुए। वो पीछे यहाँ वो मूर्ति स्थापित करवाई, वो विग्रह स्थापित करवाया और उसके बाद में इस एरिया का नाम नाथद्वारा रखा। बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। हर हर महादेव, जय मेवाड़। दोस्तों वेलकम है एक बार फिर से। एक बार पहले मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ पर हूँ। ये पीछे आपको जो प्रतिमा दिख रही है ये भगवान शिव की और बहुत ही बड़ा स्टैचू है भाई। जब हम लोग आ रहे थे तो 5 किलोमीटर पहले से ये प्रतिमा हमारे को दिखाई दे रही थी। बाकी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ भाई। अभी क्या है, मैं श्रीनाथ जी के दर्शन करके निकला और आगे आगे हमें पता नहीं था एक VIP चल रही थी गाड़ी। तो भाई क्या हुआ, उसमें थे मेवाड़ के महाराणा जो अभी लक्ष्यराज सिंह जी है, उनके बड़े पिता है वो शायद। तो भाई वो उतरे कार से और उन्होंने आइसक्रीम वाले से, मतलब इतने डाउन टू अर्थ है, एक आइसक्रीम की दुकान पे से आइसक्रीम ली और फिर उसके बाद मैं गया पास में। तो भाई पहले तो वो पुलिस वाले रोक रहे थे, फिर उसके बाद में भाई मैं खुद उनसे हाथ मिला के आया और उनके चरण स्पर्श करे। मतलब बताओ, एक ही दिन में महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी के दर्शन हुए और उनके वंशजों के भी दर्शन हुए। वो पीछे आपको प्रतिमा दिख रही होगी भाई। अभी पहले हम टिकट काउंटर तक चलते हैं और देखते हैं भाई टिकट कितने का है, फिर आपको मैं बताता हूँ। भाई मैंने टिकट ले लिया और 200 रुपये की टिकट है ये। तो इसमें खाली पार्क एंट्री है, तो मतलब मुझे तो शूट करना तो वो मैं शूट कर ही सकता हूँ उससे। अभी चलते हैं गेट तक। एक बार मेरे पीछे देखो, ये आपको दिख रहा होगा, इधर शॉप लगी हुई है काफ़ी सारी। मतलब ये पूरा तरीके से बनाया हुआ है। इधर शिव जी की प्रतिमा लगी हुई है, हनुमान जी की प्रतिमा भाई सॉरी। और ये इधर शॉप है भाई काफ़ी सारी। प्रसाद की तो नहीं है, अलग अलग है भाई, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। रुद्राक्ष की शॉप भी है। चलो अब एंट्री करते हैं अंदर गार्डन में। दोस्तों एक बैग जमा कराने की 30 रुपये की रिसिप्ट और कटवाई है मैंने। अभी पीछे वहाँ सिक्योरिटी चेकअप हो रहा था और अब मैं अंदर एंटर कर चुका हूँ। एक बार आपको दिखाता हूँ। इधर एक छोटी सी ये बग्गी रखी हुई है, देखो बच्चों की, ट्रैक्टर सा है, उसके ऊपर ट्रेन का वो करके स्ट्रक्चर और पीछे बैठने का बनाया हुआ है। और वहाँ सामने शिव जी की प्रतिमा बनी हुई है, बड़ी सी दूर से दिख रही है। ऊपर जाने का रास्ता तो बंद कर रखा है भाई। शायद ऊपर तक जा सकते हैं। मूर्ति में कुछ दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है तो अलग। दोस्तों यहाँ सामने एक शिवलिंग बना हुआ है, उसके ऊपर अभिषेक हो रहा है, फव्वारा से चला रखा है उसके ऊपर। तो अभी एंटर करते हैं यार। ये देखिए यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है छोटी सी, ये देखिए यहाँ। एक बार आप भाई शिव प्रतिमा देखो कितनी ऊंची है। आपको इसकी डिटेल देता हूँ और श्रीनाथ जी के बारे में बताता हूँ आपको अंदर चल के। दोस्तों सामने है यहाँ पे एक नंदी की प्रतिमा और उसके सामने शिव प्रतिमा वहाँ बनी हुई है। एक्चुअल में ये शिव प्रतिमा बनाई थी, जो मूर्तिकार थे उनका नाम था मुकेश कुमावत, और 2022 के अंदर भाई ये ओपन हो गई थी, मतलब सबके लिए। तो एक बार आप ये वाली प्रतिमा देखो। और यहीं से सामने भाई मैं तो इसके पैर के बराबर भी नहीं आ रहा, यहीं से सामने है भगवान शिव की प्रतिमा। ये देखो सामने। कितनी सुंदर और भव्य प्रतिमा बनी है भाई। दोनों की दोनों प्रतिमाओं को देखो, नंदी के सामने भगवान शिव और वहाँ पे चित्रकारी करी हुई है कैलाश पर्वत के जैसी। तो दोस्तों एक बार आपको नाथद्वारा की डिटेल देता हूँ। एक्चुअल में क्या है, वहाँ अंदर कैमरा तो अलाउड था नहीं, पर फिर भी मैं आपको डिटेल दे देता हूँ नाथद्वारा का मंदिर कैसे बना और क्या कहानी रही उसके पीछे। नाथद्वारा बेसिकली एक बार ऐसे हुआ था कि औरंगजेब के राज के अंदर, औरंगजेब क्या भगवान श्री कृष्ण की वो मूर्ति तोड़ना चाहता था, जो कि विग्रह अभी नाथद्वारा में
रखा हुआ है। वो विग्रह एक गोपाल दास जी नाम के एक महाराज थे, तो वो वहाँ से भग के लेके आए थे बैलगाड़ी के ऊपर। और वो बैलगाड़ी उन्होंने मतलब पहले पत्र लिख के, मेवाड़ के जो राजा थे उस टाइम पीरियड पे महाराणा राज सिंह जी थे, तो उनके टाइम में उन्होंने पहले उनको पत्र लिखा कि ऐसी सी बात है। तो फिर मेवाड़ के जो महाराणा है उन्होंने उस मूर्ति को संरक्षण दिया, उन जो पंडित थे उनको संरक्षण दिया, और उसके बाद में यहाँ वो मूर्ति स्थापित करवाई, वो विग्रह स्थापित करवाया, और उसके बाद में इस एरिया का नाम नाथद्वारा रखा। तो भाई ये तो नाथद्वारा की बात हो गई। और उसके बाद में उस टाइम पीरियड में शिवाजी ने भी पत्र लिखा था, क्योंकि मेवाड़ के जो महाराणा राज सिंह जी थे, जिनके दादाजी महाराणा प्रताप थे, तो उनकी तरह ही मतलब बहुत शक्तिशाली रहे थे उस टाइम में। तो उन्होंने ऐसे कटाक्ष किया था शिवाजी ने कि भाई अगर जैसे जजिया कर लगाया था उस टाइम में, तो उन्होंने ऐसे कटाक्ष किया कि भाई जजिया कर अगर लेना, तेरे को टैक्स ही लेना है, तो मेवाड़ के महाराणा से लेके दिखा। तो ये बात है भाई। बाकी आपको प्रतिमा पीछे दिख रही है मेरे, और बहुत अच्छी प्रतिमा भाई, शानदार है। मैं तो मतलब लगभग अब अभी फ़िलहाल तो नाथद्वारा में है, और फिर अब देखते हैं आगे क्या अपना जाना होता है, क्योंकि मुझे अभी कुंभलगढ़ और गोगुंदा और जाना है। गोगुंदा में बेसिकली क्या है, गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। तो चलते हैं अब आगे, अब देखते हैं आगे क्या करेंगे। दोस्तों मैं तो बाहर निकल के आ गया, और अभी पहले मतलब यहाँ से हवा बहुत तेज़ चल रही है यार। पहले यहाँ से मुझे बस स्टैंड की तरफ से जाना पड़ेगा, क्योंकि जो कल कुंभलगढ़ के लिए बस है अपन वहीं से पकड़ने वाले हैं। यहाँ नाथद्वारा से मिल जाएगी, यहाँ से तकरीबन 50-60 किलोमीटर है नाथद्वारा। तो और वो स्टैचू देखो। तो अभी हम लोग चलते हैं, पहले बस स्टैंड चलेंगे, फिर उसके बाद में देखते हैं, वहाँ कंफर्म करते हैं किसी से। और जो गोगुंदा है तो शायद वो भी उसी रास्ते में पड़ता है। तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे। बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। हर हर महादेव, जय मेवाड़।